हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से गुजरे, आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है एंड कलेक्टिव है, जनरल है, तो जनरल प्रेडिक्शन को जनरल बेसिस पे ही रखिएगा। ठीक है, कल रात आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे उसको पहले चेकआउट करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। आई नो सारे चैनल्स पे ऐसा नहीं होता, यू वर्सेस देम की एक टॉपिक बना के लोग रीड करते हैं, लेकिन मैं हर दिन ही अपने तरफ से कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो सबकी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। सारी रीडिंग्स जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग्स आपसे मैच हो। तो मैं आपकी पहले एनर्जी निकालूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए ये रीडिंग आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, और किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस वीडियो पे मिल जाएगा। अभी के लिए अब मैं रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। आप किसी भी कैंडल पे फोकस करके अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से ध्यान करो। अब मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। और मुझे माफ़ कर देना मेरी आवाज़ के लिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है आवाज़। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए कल रात मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे थे, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स कल रात क्या सोच रहे थे उस व्यक्ति के लिए। मेरे व्यूअर्स अभी जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के लिए कल रात मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग कौन देख सकता है? ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है या जो शादीशुदा है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लवर्स है, कमिटेड है, इंगेज्ड है, ये सब के लिए है। ठीक है, कल रात मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे थे उनके पार्टनर के लिए, प्लीज बताएं। सॉरी, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई थिंक दिख रहा है ना कार्ड? हाँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the bottom is Ace of Wheels. Taurus, Virgo, Capricorn, ये आपके साइंस हो सकता है। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, इस वीडियो तक आए हैं, वो व्यक्ति कल रात मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए कल रात क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूअर्स अभी जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, इस रीडिंग को देखने आए हैं, जिस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताएं। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए कल रात क्या सोच रहे थे। फूल का कार्ड आ चुका है, इसको मैं लूंगी क्योंकि ये फ्लिप हो चुका है। एरीज, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 8 ऑफ व्हील्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेम्परेंस, सजिटेरियस, फायर साइन, स्ट्रॉन्ग। 9 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द मून, अच्छा, water sign be strong, Pisces. 4 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 6 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of wands, Aries, Leo, Sagittarius. 2 cards और लूंगी। Hangman, Pisces. Pisces very strong, Sagittarius strong, and Aries strong. 6 of wheels, Cancer, Scorpio, Pisces. King of wands, Aries, Leo, Sagittarius. चलो पहले तो आपकी बात कर लेते हैं। आप कल रात क्या सोच रहे थे? या तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है या आप किसी गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई अच्छी खबर है, या तो हो सकता है कोई बोनस मिला है, कोई प्रमोशन हुआ है, घर में कोई खुशी आई है, या कुछ ना कुछ हैप्पीनेस की बात है। या तो आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में,
या तो आपकी कहीं पे शादी पक्की हुई है, या आप इस व्यक्ति के साथ शादी पक्की हो गई, या ये व्यक्ति आपके पास वापस आ गए, या आपको कोई प्रमोशन मिला है, कोई कुछ फ्रेंड्स के साथ आप मुलाकात करने गए हो, तो कोई ना कोई हैप्पीनेस या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कल रात, या तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे इस व्यक्ति के साथ मेरी शादी हो जाए, इस व्यक्ति के साथ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या प्रार्थनाएं कर रहे थे कि भगवान ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी की खुशी है तो इससे मेरी शादी करवा दे, या इस व्यक्ति से मेरे को कमिटमेंट दिलवा दे। तो ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे, खुशी की एनर्जी है। साथ में आप इस व्यक्ति के साथ या तो शादी करना चाहते हो, या तो इनके साथ आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड ही होता है कमिटमेंट का। या तो अगर आप सिंगल हो तो आपके घर वालों ने कोई रिश्ता विश्ता आपके लिए देखा है या तय किया है, कोई शादी वादी तय की है। बहुत सारे सिनेरियोज हैं, लेकिन यहाँ पे खुशी है, यहाँ पे कमिटमेंट है, शादी है। तो आपसे कैसे रेजोनेट करता है आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ना कोई गुड न्यूज़ दिख रही है। हो सकता है आप गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी अग्री हो जाए, या इनके घर वाले मान जाए, या आप दोनों की शादी हो जाए, या आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आ जाए और आप दोनों की रिलेशनशिप ठीक हो जाए, इनके साथ आपको कमिटमेंट मिले। तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे कल रात आप सोचते हुए दिख रहे थे। वेरी स्ट्रांगली मैं कहूँगी कि गुड न्यूज़ आपको मिली है कि नहीं मिली, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड कि आप अपने लाइफ में, और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कल रात आप ये सोच रहे थे इस व्यक्ति को छोड़ के, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो आप ये सोच रहे थे कल रात कि इस व्यक्ति को छोड़ के आप अपने लाइफ में खुशियाँ खुद ही ढूंढो, आप अपने परिवार के साथ आगे बढ़ो, आप अपने परिवार के बारे में सोचो। और आप लोग अगर सिंगल हो तो चांसेस आर देयर कि आप ये भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे थे कि भाड़ में जाइए इंसान, अब मैं अपने बारे में सोचूंगा या अपने बारे में सोचूंगी, इसके लिए इसको आना है तो आ जाएगा, नहीं आना है तो भगवान देखेगा। मैं अपने लाइफ में अब सेल्फ लव करूंगी, मैं अपने बारे में सोचूंगी या सोचूंगा। वेरी स्ट्रांगली कल रात आप किसी न्यू स्टार्ट, किसी फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आप कंफ्यूज्ड हो कि ये फ्रेश स्टार्ट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस व्यक्ति से, जो इसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, इस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अब आपके अंदर एक बहुत गजब किस्म का लगाव है इस व्यक्ति के लिए, जो आपसे छूटे नहीं छूट रहा है। तो कैसे आपसे रेजोनेट करता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना, ठीक है। अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात आपके बारे में। सबसे पहले कह देती हूँ कि आप दोनों वेरी स्ट्रांगली, आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हो या नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ तो बहुत स्ट्रांग दिख ही रहा है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है वेरी वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये आपके साथ चीज़ें बैलेंस करके नहीं चल पाए, कहीं ना कहीं आपको सबोटॉज किया। हो सकता है आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, या आपसे बातचीत एकदम ही ख़त्म कर दी, या बस बातचीत हो रही है तो बस दो फ्रेंड्स जैसे बातें करते हैं वैसी बातें हो रही है, कोई लवी डबी टॉक नहीं। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, खुद को कंट्रोल करना, ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की पास्ट में रही है। तो कल रात क्या सोच रहे थे ये आपके लिए, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। ये अपने कामकाज पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली पे भी ध्यान दे रहे हैं, और दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे थे कल रात, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थे, ये बहुत ज़्यादा कल रात सोच विचारों में घिरे हुए थे। साथ ही साथ मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कल रात। आपके लिए अभी भी, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, तो आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं कर पाए, अभी भी आप इनके कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में छाए हुए हो, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, या अभी भी आपके ऊपर लटके हुए हैं। ये रिलेशनशिप इनके तरफ से, भले ही इन्होंने मुंह से बोला है नहीं बोला है, लेकिन ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी होती है अटक जाने वाली, लटक जाने वाली। हैंगमैन नाम सुन के पता चलता होगा। तो आपके पार्टनर कल रात को बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, जब आप लोगों का रिश्ता चल रहा था उस बारे में सोच रहे थे, कैसे आप दोनों एक दूसरे से मिलते थे, कैसे आप दोनों की एक दूसरे से बात होती थी, हर एक चीज़ों को, आपके कोई फोटोज़ वगैरह होंगे तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे थे, बहुत याद कर रहे थे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मिसिंग एनर्जी होती है। आप दोनों के जो फ्रेंडली टॉक होते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे, ख्याल रखते थे, वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा
सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, थोड़े से इमोशनल भी थे कल रात। हो सकता है ये कल रात रोने धोने जैसी फीलिंग भी फील कर रहे थे। चांसेस है देर के आपके पार्टनर कल रात को रोए भी हो, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जी, फियर ऑफ लॉस, आपको खो देने के इनसिक्योरिटी, एक डर, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाना आपसे, क्योंकि इन्होंने जब आपसे सबटॉज की एनर्जी दी होगी तब उनको पता नहीं था कि आपके लिए कितनी इमोशनली इन्वेस्टेड है। क्योंकि देखो, इमोशन का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो पहले लोगों को पता नहीं होता है कि हम इमोशनली कितने इन्वेस्टेड है किसी के ऊपर। जब वो व्यक्ति हमारे लाइफ में नहीं रहता है या हम उनके लाइफ में नहीं रहते, तब पता चलता है कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर गया था या कर रही है। तो वही वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। देखो, किसी के रीडिंग में अगर 9 ऑफ सॉर्ड्स, मून, 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब इस व्यक्ति सॉरी इसका मतलब इस व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब है। इमोशंस इनके बैलेंस नहीं है, रोने धोने का मन करता होगा, डिप्रेशन जैसा फील होता होगा, एंजाइटी फील होती होगी, किसी के बात में अच्छा नहीं लगता होगा, हर चीज़ इनको बेगैरी, मतलब वो जो क्या कहते हैं हिंदी में, हर चीज़ को ऐसा महसूस करना कि सब चीज़ मेरे से गलत ही हो रहा है, सब चीज़ मेरे से छूटी जा रहा है, मैं इंसान ही लायक नहीं हूँ प्यार पाने के लिए। ऐसी वाली एनर्जी बिल्ट हो जाती है मून की जब एनर्जी आती है। ठीक है, मून इनका सही नहीं है, चंद्रमा इनके सही इसमें नहीं है, स्टेट में नहीं है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में। ये सजिटेरियस की एनर्जी होती है, टेम्परेंस, ये अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ये अपने लव लाइफ को और इनके जॉब को या फैमिली को, ये दोनों तीनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कल रात आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में ज़रूर सोच रहे थे, विद द इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि अभी तक आप ज़्यादा करते आए थे इस रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर के तरफ से एफर्ट्स काफ़ी कम थी। तो इनके अंदर कल ये फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं इनको एफर्ट डालनी चाहिए इस रिश्ते में। अब एफर्ट डाले कैसे, ईगो आ रहा जा रहा है, ये इनका प्रॉब्लम है। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है कि कोई आपने डीपी लगा दी, कोई स्टोरी लगा दी, कुछ लगा दिया, या आपने इनको बोल दिया कि ना मैं अब अपने लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा या आगे बढ़ जाऊंगी, या आपके तरफ से कोई मूवमेंट उनको नहीं दिख रहा है, जिसके कारण ये इतना ज़्यादा लो फील कर रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर कल रात ये सोच रहे थे कि अब आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो और ये रोल्स रिवर्स्ड हो गए, टेबल्स टर्न्ड हो गए। अब आप अपने लाइफ में हैप्पी हो और ये आपको मिस कर रहे, ये आपको याद कर रहे, ये आपके लिए दुखी हो रहे। कल तक ये अपने लाइफ में हैप्पी थे और आप इस डिप्रेशन को, इस तकलीफ को, ये सारी चीज़ों को झेल रहे थे। और कहीं ना कहीं और एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है कि कल रात चांसेस आर वेरी मच देयर कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपको खो देंगे। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनको अनुभव हो रहा था। मुझे नहीं पता कि आपने कुछ पर्टिकुलरली कोई एहसास करवाया इनको या कुछ करवाया, लेकिन आपके पार्टनर आपको खो देने के डर से ही इस एनर्जी में है। इतनी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी इनको फील हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर दी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ होती है, जब हमारे हाथ में मौके रहते हैं और हम उसका दुरुपयोग करते हैं या उसको लताड़ देते हैं, उसको वैल्यू नहीं करते। जब वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है तब हमें एहसास होता है कि हे भगवान, मेरे से क्या हो गया, अब इसको कैसे वापस करूं या इस चीज़ों को कैसे ठीक करूं। तो ऐसी वाली एनर्जी और सोच आपके पार्टनर की कल रात थी। साथ ही साथ आपके साथ डेट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कल रात। ये आपके लिए आज भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, पैशनेट है, आपसे प्यार करते हैं। और लास्ट चीज़ ये कहूँगी कि कल रात ये आपको हैवीली स्टॉक कर रहे थे। इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, फाइनेंसेस में कोई दिक्कत चल रहा है, या कोई लोन वोन के लिए अप्लाई किया था वो नहीं मिला, या प्रमोशन का कोई एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिला, बिजनेस में लॉस हो सकता है, कुछ ना कुछ रुपए पैसों की दिक्कत या रुपए पैसे की कमी या रुपए पैसे ज़्यादा खर्च हो जाना, कुछ ना कुछ है। और साथ में इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है कि इनको कोई फ्लू व्लू हुआ है। आप लोग कांटेक्ट में अगर हो तो आपको पता होगा कि इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। चांसेस आर देयर इनको ठंड लग गई, इनको मेरी तरह सर्दी खांसी हो गई, तो चांसेस आर देयर। और इन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार करवाया आपको, ये भी इनको कल रात को बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा था और सोच रहे थे ये। ठीक है,
तो गाइज ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करो। अच्छी एनर्जीज है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए तो बुरी एनर्जी है। भगवान उनको स्ट्रेंथ दे, उनको बोलते हैं ना सद्बुद्धि दे, और सही डिसीजन लेने के लिए मजबूर करे, सही डिसीजन लेवाएं उनसे। तो भगवान की तरफ से मैं यही आप लोगों के लिए प्रे करूंगी, आपके पार्टनर के लिए। लेकिन आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि यह आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके पार्टनर इतने पॉजिटिवली सोच रहे हैं। और क्लेम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आप कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, सारे जिस भी आपका जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जो भी आपके इष्ट देव है, उनको थैंक यूज करो, ग्रेटिट्यूड दिखाओ। और चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और वीडियो के ठीक नीचे अगर कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो वीडियो के ठीक नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन आता है, थैंक्स लिखा होगा या उसमें डॉलर का साइन बना होता है, चाहो तो वहाँ पे डोनेट करके भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।